मंची कार्टून स्टोरीज। नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैनपुर नाम का ये गांव है जहां लोग खुशहाल जिंदगी गुजारते थे, मगर पिछले कुछ महीनों से गांव पर मौत का साया मंडरा रहा है। एक एक करके गांव में 3 लड़कियां गायब हो गईं। लोग अब बेटियों को स्कूल भेजने से भी डरने लगे हैं। सविता, मैं महेंद्र के साथ शहर में कलेक्टर ऑफिस जा रहा हूँ। बेटी का ध्यान रखना। पिताजी, मुझे भी आपके साथ ले चलो ना। अरे चुप बैठ, देखती नहीं गांव की 3 बेटियां कहाँ गई? उनका क्या हुआ कुछ पता नहीं चला अभी तक। बिटिया, अभी मैं काम से शहर जा रहा हूँ। जैसे ही वापस लौटूंगा तुझे खेलने के लिए ले जाऊंगा, ठीक है? ठीक है पिताजी। देखा, मेरे पिताजी कितने अच्छे हैं और तू है जो हमेशा डांटती रहती है। तुम इतने परेशान क्यों हो? परेशान इसलिए हो कि समझ में नहीं आता कि आखिर गांव की 3 बेटियों को कौन उठाकर ले गया है। वो जिंदा भी है कि नहीं ये भी नहीं पता। सुना है कि बड़े शहर में आजकल बच्चों की चोरी करने वाले गैंग सक्रिय हो गए हैं। बच्चों को उठा ले जाते हैं और फिर उनसे भीख मंगवाने का धंधा भी खूब चलता है। कहीं गांव की 3 बेटियों का भी वही हाल तो नहीं हुआ? गांव वाले अब तक भी समझ नहीं पाए कि आखिर कौन गांव की बेटियों को गायब कर रहा है। बेटियां जिंदा भी हैं कि नहीं। सबसे बड़ी समस्या भी वही आती है कि जब भी 3 लड़कियां गायब हुई, उन्हें अंतिम बार देखने वाले ने यही कहा कि उस लड़की को उसकी माता, पिता या फिर सहेलियों के साथ जाते हुए या खेलते हुए देखा है। और परिवार वालों का कहना था कि अब तक वो उनके साथ थी ही नहीं। पुलिस भी उन बेटियों का पता नहीं लगा पाई थी आज तक। गुड्डी, आओ बिटिया, घर के आंगन में बैठते हैं, मैं आपके बाल बना देती हूँ। माँ, पहले मैं खुले आसमान के नीचे खेलूंगी, फिर आप मेरे बाल बनाना। ठीक है, पहले तू खेल लेना बस। मेरी प्यारी माँ। थोड़ी देर पहले तो माँ नहीं पिता ज्यादा प्यारे थे, अब माँ प्यारी हो गई। शहर से इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? अभी 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है। मेरी प्यारी गुड़िया रानी, आप अभी गए थे और अभी वापस भी आ गए? अरे भगवान, स्टेशन पहुंचने में देरी हो गई तो एक बस निकल गई। दूसरी बस आने में अभी देरी लगेगी। मैंने सोचा चलो मेरी गुड़िया रानी बहुत दिनों से घर में कैद है तो उसे भी शहर साथ ले चलूं। देखा, इसलिए मैं अपने पिताजी को प्यारे पिताजी कहती हूँ। बड़ी नटखट है। रुको, मैं इसे नए कपड़े पहना देती हूँ। क्यों इतनी देर हो गई? दोपहर तक तो लौटने वाले थे। गुड़िया होती तो कितना अच्छा होता। ये अकेले क्यों है? गुड़िया कहाँ है? अरे भाग्यवान, ऐसे घूर के क्या देख रही हो? इतने दूर से आया हूँ, कम से कम खाट बिछाओ, पानी पिलाओ। गुड़िया कहाँ है? गुड़िया तो तुम्हारे पास छोड़कर गया हूँ। तुम झूठ मत बोलो। आप ही कुछ देर पहले लौट कर आए थे और कहा कि बस चली गई, दूसरी बस आने में देरी है। नहीं भाभी जी, हम तो पहली ही बस से निकल गए थे। हे भगवान, तो वो कौन था? मेरी गुड़िया को कौन ले गया? रोने से कुछ नहीं होगा, हमें गुड़िया को ढूंढना होगा। राम जी और महेंद्र गुड़िया को ढूंढने निकल पड़ते हैं। गांव का हर घर, खेत सब कुछ छान लेते हैं, मगर गुड़िया का कोई पता नहीं चलता। मैं आज शहर न जाता तो मेरी गुड़िया को कोई छू नहीं सकता था। निराश मत हो राम जी, ढूंढने से सब कुछ मिलता है। दोनों बात कर रहे हैं, तभी बरगद के पेड़ से राम जी के हाथ पर कुछ पानी की बूंद जैसा गिरता है। वो ऊपर देखता है, मगर घटादार वृक्ष में कुछ नहीं दिखाई पड़ता। राम जी उसको सूंघता है, उसे कुछ अजीब सी बदबू आती है। ये पानी नहीं लगता, कुछ अजीब सी बदबू आ रही है। अरे, ये तो खून की बूंद है। सही कह रहे हो। कौन हो तुम लोग? लगता है हमारी मृत्यु नजदीक है। हे हनुमान दादा, हमारी रक्षा करो। डरो मत, मैं तुम जैसे बड़ों का नहीं, सिर्फ छोटी छोटी लड़कियों का खून चूसती हूँ। तुम्हारी बेटी को मैंने ही मारा, अभी अभी उसका खून चूस कर आई हूँ। देखना चाहता है? ये देख।
हाय मेरी गुड़िया, ये क्या हाल किया कमीनी तूने। मेरी गुड़िया ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने। बस अब 4 और लड़कियों का खून पीऊंगी तो मैं हमारी जमात की महारानी बन जाऊंगी। और खूब शक्तियाँ पाऊंगी। राम जी चलो यहाँ से, इसका इलाज है मेरे पास। कोई इलाज नहीं रोक सकता मुझे चुड़ैल की महारानी बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। राम जी और महेंद्र दोनों सविता को खबर सुनाते हैं। सविता और राम जी खूब रोते हैं। तब महेंद्र उन्हें शांत करते हुए कहता है, राम जी जो होना था वो हो गया, मगर अब उस चुड़ैल के हाथों किसी और गुड़िया की मौत नहीं हो, वो हमें देखना होगा। वो किसी को भी झांसा देकर लड़कियों को उठा सकती है, जैसे तुम्हारा रूप धारण करके गुड़िया को मारा। मगर हम उसे कैसे रोक सकते हैं? मैं एक महात्मा जी को जानता हूँ, वही उस चुड़ैल को वश में कर सकते हैं। राम जी और महेंद्र महात्मा जी के पास पहुँचते हैं, जो एक पेड़ के नीचे समाधि लगाकर बैठे हैं। महेंद्र और राम जी हाथ जोड़कर उन्हें ध्यान से जगाते हैं। महात्मा जी के पूछने पर दोनों एक एक करके सारी बात बताते हैं। महात्मा जी अपनी आंखें मूंदते हैं और ध्यान अवस्था में पहुंचते हैं। ध्यान से जागकर महात्मा जी कहते हैं, ये चुड़ैल मनचाहा रूप धारण कर सकती है। अगर इसने और 4 लड़कियों का खून पी लिया तो दुनिया की कोई ताकत उसे अपने वश में नहीं कर सकती। महात्मा जी आप कुछ करिए, आप ही हो जो बाकी बेटियों को बचा सकते हो। इसे मैं अमावस की रात को वश में करके गांव से दूर ले जाऊंगा। तब तक ये काला धागा उस पेड़ पे बांध दो। इससे ये होगा कि वो अमावस तक उस बरगद के पेड़ से बाहर नहीं निकल पाएगी। मगर वो हमें बांधने ही नहीं देगी तो वो पुरुषों को कुछ नहीं कर सकती। उसे श्राप मिला हुआ है, इसीलिए तो वो कोई छोटे लड़के या पुरुष को छूती भी नहीं। अगर ऐसा ना होता तो तुम दोनों भी बच नहीं सकते थे। मगर वो चुड़ैल सिर्फ छोटी बेटियों को ही। छोटी बेटियां पवित्र होती है, और जब वो 100 पवित्र बेटियों का खून पिएगी तभी वो शक्तियां हासिल कर पाएगी जो वो पाना चाहती है। सूरज ढलने से पहले बरगद के पेड़ पर इस धागे को बांध दो। राम जी और महेंद्र महात्मा जी के दिए काले धागे को लेकर तेजी से चलते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि चुड़ैल गहरी नींद में सोई है। दोनों चुपचाप बरगद के पेड़ को धागा बांध देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। धागा बांधने से पेड़ के चारों ओर एक कवच सा बन जाता है। कुछ समय के पश्चात चुड़ैल जागती है और एक नए शिकार के लिए बरगद के पेड़ से बाहर निकलने लगती है। मगर अदृश्य कवच से वो जैसे ही टकराती है, बिजली की अग्नि प्रकट होती है। वो चौंकती है। वो दूसरी ओर से निकलने का प्रयत्न करती है तो वहाँ भी कवच से टकराने से बिजली की अग्नि प्रकट होती है। वो बिजली होने से डर जाती है। बाहर निकलने की कोशिश करते करते वो थक जाती है। उसे महसूस हो जाता है कि वो अब कभी भी महारानी नहीं बन पाएगी और रोने लगती है। अमावस की रात को महात्मा जी उस बरगद के पेड़ के नीचे आते हैं। राम जी, महेंद्र और सविता भी साथ में है। चुड़ैल महात्मा जी को देखते ही गुस्सा करती है। वो अपनी सारी ताकत आजमाती है, मगर उसकी एक नहीं चलती। महात्मा जी अपनी मंत्र शक्तियों की ताकत से चुड़ैल को अपने वश में कर लेते हैं और उसे एक बोतल में बंद कर देते हैं। राम जी और सविता को अपनी गुड़िया खोने का दर्द है, मगर वो खुश है कि अब कोई दूसरी बेटी की मृत्यु इस तरीके से नहीं होगी। तीनों महात्मा जी को वंदन करके उनका आभार प्रकट करते हैं। Thanks for watching this video. Please like, share and comment on this video. और नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मंची कार्टून स्टोरीज।